दौसा में इन दिनों मेहंदीपुर बालाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते स्कूल की छत टपक रही है, जगह जगह से प्लास्टर भी निकल रहा है। आलम यह है कि डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं। टपकती छत और गिरता प्लास्टर, ये तस्वीरें हैं मेहंदीपुर बालाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की, जहां हर रोज बच्चे डर के साए में पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद कैसे स्कूल की एंट्री पर ही पानी टपक रहा है। आलम यह है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सर देखो, बिल्डिंग पुरानी है, काफी बार हमने उच्च अधिकारियों का अवगत कराया है इस मामले में, और लेटर भी हमने लिख कर सीबीओ साहब को और आगे भेजे हैं। और इस मामले में मेरी अपने शमशाद जयन साहब से भी बात हुई थी और उन्होंने प्रस्ताव बनवाकर भेजने के लिए कहा था। हमने प्रस्ताव बनाकर सीबीओ साहब के माध्यम से उनको भिजवाया है। ये कोई पहला स्कूल नहीं है। आरोप है कि जिले के ज्यादातर सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग ऐसे ही जर्जर है। कहा जा रहा है कि लिखित शिकायत देने के बाद भी विभागीय अधिकारी विद्यालयों की मरम्मत नहीं करा रहे हैं। इस स्कूल की बात करें तो करीब 1 दर्जन गांवों के 345 बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। ऐसे में जर्जर हालात में बच्चों का पढ़ना माता पिता के लिए भी परेशानी का सबब है और बच्चे भी डर डर के पढ़ाई करते हैं। कमरों में पानी टपकता है, इससे हम बाहर बारिश में बाहर पढ़ाई करते हैं, तो अगर बारिश आती है तो बाहर भी पढ़ाई नहीं कर सकते हम। बच्चों का आरोप है कि बारिश के दिनों में क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पढ़ना पड़ता है। क्लास में पढ़ाई करते हैं तो छत से टपकते पानी के कारण किताब कॉपी भी भीग जाती है। कई बार स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। छात्र मजबूरी के चलते जर्जर हो चुके स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आखिर क्यों प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी स्कूल भवन की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा नारायण साकार का राजस्थान में एक और आश्रम सामने आया है। भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार का ये आश्रम अलवर जिले के खेजली इलाके सहजपुरा गांव में है। उसमें बाबा के सेवक रहते हैं। इस आश्रम में बाबा कोरोना काल में करीब 10 महीने तक रहा था। यहाँ लगातार सत्संग होते थे, उनमें हजारों श्रद्धालु आते रहते थे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस आश्रम में सहजपुरा के पुरुषों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। आश्रम में महिलाओं व लड़कियों को ही जाने के लिए छूट थी। सहजपुरा गांव में बाबा का करीब 1.5 बीघा जमीन का आश्रम बना हुआ है। ग्रामीण देवीराम ने आश्रम के लिए उनको अपनी जमीन बेची थी। यहाँ बाबा ने पहले कई बार सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया था। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती थी। सहजपुर गांव के लोगों ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें आने जाने से रोका दिया जाता था और बाहर के लोगों और श्रद्धालुओं को आश्रम में जाने की अनुमति दी जाती थी। ये बाबा जो बोले हैं, आपने कितना बीघा जमीन बेची इनको? 1.5 बीघे थे। तो उसके बाद कितनी भूमि पे आपको अतिक्रमण है, किसी की कितनी जमीन पे है? हाँ, इनने रास्ता रोक रखो, बिल्कुल रास्ता बंद कर दियो कमेटी के बारे में। यही झाड़ू पोंछा सफाई वफाई इसकी देखभाल करता हूँ। अच्छा, महाराज जी यहाँ कब क्या आए अंतिम बार यहाँ पे? ये महाराज जी आए 2020 में। अच्छा, उसके बाद में नहीं आए। ये तो कभी जवार आते हैं। कौन कौन से बार को आते हैं? मंगलवार को आते हैं, शनिवार। अच्छा, तो जब और ये गांव वालों को अंदर प्रवेश करने देते हैं? नहीं, किसी को भी नहीं करने देते? नहीं। तो ये जो आश्रम बना है बाबा का, इसके अंदर क्या है, आपने कभी जाके देखा? हमने कभी जाकर नहीं देखा। हम तो क्या अंदर प्रवेश नहीं करने देते किसी को? ना, किसी को ना घुसन देते हैं। तो वो महाराज जी यहाँ कोरोना काल में कितने समय रहते हैं यहाँ पे? यहाँ 1.5 साल रखे। कल यानी